अ, सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूंगा अपने हमारे जो आज के मेन गेस्ट हैं, शानंद कुमार, जो को फाउंडर हैं सस्ता टेक। इनका मैं नाम भूल जाता हूँ। तो इम्प्लीमेंटर्स। हाँ, इसके बारे में कुछ बता देंगे। पिछले 13 वर्षों से लगातार एज ए को साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और जिस उपलक्ष्य में आज हम लोग बैठे हैं, पानी पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बात जाननी अत्यंत आवश्यक होती है। क्यों आवश्यक है पानी हमारे लिए? तो अब से लेकर लगभग 20 मिनट तक बहुत बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आज हमारे सामने ये साझा करेंगे। और ये इंफॉर्मेशन हमारे न केवल स्वयं के लिए बल्कि हमारे भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अधिक समय ना लेते हुए मैं सीधे आनंद जी के ऊपर माइक उठाऊंगा। आनंद जी, प्लीज आप आए और अपना जो आपका स्पेशल सेशन जिसको जिसमें आपको बुलाया गया है, कृपया शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। एंड अभी लग रहा है लोग और भी ज्वाइन हो रहे हैं तो आते रहेंगे, प्लीज शुरू कर दीजिए आप प्लीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने आप को। माई सेल्फ आनंद, और हम लोग वाटर से रिलेटेड काम करते हैं, सस्टेनेबिलिटी टूवर्ड्स वाटर। और कंसर्न हम लोग वन टू वन करेंगे। वाटर इज बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी लिविंग थिंग। और इसको कंसीडर भी किया गया जब हम बड़े लेवल से बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे हम लोग कि हम लोग किस कंसर्न पे बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक स्क्रीन शेयर करूंगा, जस्ट मोमेंट। जस्ट आई होप कि स्क्रीन शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर अभी नहीं हो अभी नहीं आया है। रहा। जस्ट अभी ठीक है, आ रहा है ना अभी आपको? यस, आ चुका है। वो फुल स्क्रीन कर दिए प्लीज, फुल स्क्रीन हो जाएगी। ये F5 वाला कमांड अभी नहीं देता। ओके है ना? स्क्रीन सामने है आपके। बेसिकली मैं स्टार्ट करना चाहूंगा यहाँ से कि व्हाई एग्जैक्टली वी आर सिटिंग ओवर हियर फॉर वाटर। मतलब वाटर कंसर्न तो है, बट हम लोग अभी क्यों इसके ऊपर बैठे हुए हैं? मतलब व्हाट आर द मेजर कंसर्न्स, व्हाट आर द कंसर्न्स, व्हाई वी आर सिटिंग ओवर हियर फॉर वाटर। अभी हमारा एक स्टार्टअप है ये सस्ता टेक, और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं ऑन द कंसर्न्स ऑफ सेविंग वाटर। कंसर्न जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पहले लिखा हुआ है कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि जो वाटर है वो एवरी ईयर 600 मिलियन यूएस डॉलर का एक्सपेंस इंडिया के ऊपर बर्डन देता है इन टर्म्स ऑफ डायरिया और स्मॉल थिंग्स ड्यू टू वाटर बॉर्न डिजीज। जो वाटर से रिलेटेड डिजीजेस है उसको लेके मोटे तौर पे जो वाटर है वो हमारे लिए 60% इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिससे कि हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि वाटर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हैं जो यहाँ पे मिथ की तरह शेयर हो रहे हैं। लाइक आप सभी लोग एक टर्म से जुड़े जानते होंगे, एक टर्म होता है टीडीएस। और आई होप कि आप लोग इंटरेक्टिव रहेंगे तो टीडीएस सभी को पता होगा कि टीडीएस क्या होता है। एक और टर्म होता है टीएसएस, और एक टर्म होता है पीएच। मोस्टली जो मार्केट में अभी ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड कंसर्न है उसको मैन्युफैक्चरर और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी कहते हैं मैन्युफैक्चरर जो भी है वो टीडीएस के टर्म को कंसीडर कर रहा है मेजर स्केल की तरह। वो कहता है कि टीडीएस यदि मैं कम कर ले जाता हूँ तो वाटर इज ओके,
और टीडीएस यदि ज्यादा है तो वाटर इज नॉट ओके। बट यहाँ पे हम लोग कंसिडरेशन लेंगे, जब भी से यूएन बनाया, अभी से 10 इयर्स पहले यूएन के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में वाटर था। पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था कि 2000 के बाद जो इस साल का बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है, उसमें से एक वाटर को रखा गया था मिलेनियम डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी जब ये डेवलपमेंट गोल चेंज हो गया, अभी हम लोग सस्टेनेबिलिटी की तरफ है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी वाटर को कंसीडर किया गया है एज ए 06 नंबर दिया गया है इसको। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या वाटर के बारे में बताया जाता है कि वाटर शुड बी फ्री ऑफ बैक्टीरिया, जो इन सभी टर्म्स से जस्टिफाई नहीं होता है, मतलब ना टीएसएस से होता है और ना टीडीएस से होता है। तो टीडीएस जो फर्स्ट टर्म है उसको यदि हम लोग डब्ल्यूएचओ और बीआईएस के टर्म में लेते हैं, ये टोटल डिजॉल्व सॉलिड है। मींस वाटर में जो सॉलिड डिजॉल्व हो, मींस उसको अलग करने के लिए इधर एक केमिकल प्रोसेस होगा या फिर मैं फोर्सफुली फिल्ट्रेशन करूंगा उसका, टीडीएस को कम ज्यादा करने के लिए। जो ऊपर टर्म लिखा हुआ है वो है टीएसएस, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। ये कंसर्न है, कंसर्न टीडीएस नहीं है। टीडीएस डब्ल्यूएचओ कहता है कि 1000 तक यू कैन कंज्यूम, नो प्रॉब्लम, इफ यू डोंट हैव एनी वाटर, पोटेबल वाटर, यू कैन कंज्यूम अप टू 1000 टीडीएस। सेफ एंड 150, इट शुड नॉट बी लेस देन 150। बट कंसर्न जो है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स में प्रॉब्लम उन चीजों से है जो हमारा हैबिट है, जो हमारा डे टू डे लाइफ चेंज हो रहा है ना। वी आर यूजिंग सोप्स, और वो सोप पे रिटर्न होके हमारे ग्राउंड वाटर में मिक्स हो रहा है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, या फिर जो मेडिसिन या ऐसी इंडस्ट्री है जो केमिकल वो कर रही है, स्लज कर रही है, वो डायरेक्टली रिवर में यदि पानी को छोड़ रही है, तो उससे भी हमारा सस्पेंडेड सॉलिड बढ़ रहा है। तो अभी मोटे तौर पे सस्पेंडेड सॉलिड में हम लोगों को ऑर्गेनिक जो डिजॉल्वेंट है, इनऑर्गेनिक डिजॉल्वेंट है, जो हमारा अभी जैसे हम पॉलिथीन यूज कर रहे हैं और इतना सारा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो वाटर बॉडीज के साथ टच हो रही है, वो वाटर बॉडीज जब इन चीजों को अपने साथ इन्वॉल्व करती है तो उसको टोटल सस्पेंडेड सॉलिड कहते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड में विजिबिलिटी भी आता है, बैक्टीरिया भी आता है, पैरासाइट भी आ सकता है, सम काइंड ऑफ वायरस भी आ सकता है, ऑर्गेनिक थिंग्स भी आ सकता है, फैसिड भी आ सकता है। सो ऑल ऑफ दीज सस्पेंडेड सॉलिड्स शुड बी क्लीन्ड आउट। विजिबली वाटर आपका क्लीन होना चाहिए, विजिबली, यू मस्ट सी थ्रू, आप अपने पानी से इस पार से उस पार देख पाए, वो होता है क्लीन वाटर। बट कुछ चीजें ऐसी है जो विजिबल नहीं है, लाइक बैक्टीरिया। हम लोगों ने एक टेस्ट किट डेवलप किया है फॉर 11 इसेंशियल टेस्ट वाटर का, जो फील्ड टेस्ट की तरह होता है। फील्ड में जाके आप अपने घर पे या कहीं पे भी आपके वहां जाके हम लोग ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और पहले हम लोग जब इसको आगे करेंगे इस प्रोग्राम को, तो हम लोग ये ऑनलाइन भी देखेंगे। मैं एक रन करके या एक प्रोग्राम पूरा बना के ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को चेक करके, और उसके बाद मैं उसको शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों होना चाहिए। कोई क्वेश्चन है या आपको लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ऐसी चीजें बोल रहा हूँ जो आउट ऑफ द स्कोप है? नहीं, इट्स ओके। नहीं, बिल्कुल सही है सर। नो प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू। अभी हम लोग जो यहाँ पे समाधान दे रहे हैं, जो हमारा वाटर प्योरीफायर है, जो हम लोग वाटर प्योरिफिकेशन बना रहे हैं, वो बेसिकली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का डेवलपमेंट है। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का डेवलपमेंट होने के कारण हम इसको ग्लोबली मार्केट कर सकते हैं, और पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है ये। और ये टेक्नोलॉजी बेसिकली टीएसएस पे काम करता है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड पे।
टोटल सस्पेंडेड सॉलिड को हटा देने के बाद ड्रिंकिंग वाटर उस लेवल पे होता है कि वी कैन कंज्यूम विदाउट एनी काइंड ऑफ वाटर बॉन्ड डिजीज इफेक्ट, और हैवी मेटल्स भी हमारे पास नहीं है अब उसके बाद। रादर देन जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन अभी है हमारे पास, जो हम लोग देखते हैं मोस्ट अवेलेबल सॉल्यूशन फॉर वाटर फिल्ट्रेशन जो है वो आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन है, गुड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, यू नो, जैसा कोई पेंट बनाने की इंडस्ट्री है और यदि वो अपने वेस्ट वाटर को आरओ से ट्रीट करती है, इट्स ओके फॉर दैट। बट यदि ग्राउंड वाटर है और उसको मैं आरओ से ट्रीट करता हूँ तो दैट इज नॉट ओके। ये क्यों होता है? बिकॉज आरओ का एक अपना रिजेक्शन रेशियो है ना, 99% और कई बार आप देखेंगे कि उसके ऊपर लिखा रहता है 99.99% रिजेक्शन। व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स कि आप 1000 मिलीग्राम यदि कोई मिनरल आपके वाटर में है, तो आरओ से निकलने के बाद वो 10 मिलीग्राम रह सकता है। 99% is going to be obstructed and sent to the waste line। जो आपका वेस्ट लाइन है, आरओ में दो लाइन होता है, एक वाटर प्यूरिफायर के अंदर जाता है, एक दूसरा लाइन है जो बाहर जा रहा है। तो जो दूसरा लाइन बाहर जा रहा है वो मिनरल रिच हो गया है, और जो आपका ड्रिंकिंग वाटर है वो मिनरल डेफिशिएंट हो गया। मिनरल डेफिशिएंसी का मतलब सेवरल कंसर्न्स, यू नो, मिनरल डेफिशिएंसी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और मैं एक अलग से क्लास रखूंगा पहले, जिसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि मतलब वाटर के वाटर में यदि हम ध्यान नहीं देते तो व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज कैन कम आउट, और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो अभी हम ऐसी बीमारी जानते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, लाइक किसी को गैस बन रहा है, यू नो, ही इज नॉट अवेयर कि मतलब उसको कैसे बन रहा है, वो क्या खा रहा है। बट समटाइम क्या होता है कि आपका पेट एसिडिक है, आप लो पीएच का पानी पी रहे हैं, तो आप चाहे जितनी मर्जी दवाई पी लीजिए, दवाई खा लीजिए, यदि आपके पानी का पीएच एडजस्टेबल नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम बना रहेगा। हम लोग जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि सॉल्यूशन महंगा नहीं है, यू नो, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि आप आरओ लगाएं और पानी भी वेस्ट कर रहे हैं और आपको अभी भी हेल्दी वाटर नहीं मिल रहा है। नहीं, हम वाटर भी वेस्ट नहीं करेंगे, हेल्दी वाटर भी पियेंगे। और जो ग्लोबली अवेलेबल वाटर है, मैं एक फिगर बार बार अपने हर मीटिंग में बताता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में जो वाटर अवेलेबल है उसका समवेयर अराउंड 1% वाटर है जो ड्रिंकेबल है, उसका भी 60% आइसबर्ग्स में है। और जितना टोटल अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर है अर्थ, अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर में बता रहा हूँ, उसका 4% अवेलेबल वाटर सिर्फ इंडिया में। यदि ग्लोबल बात करते हैं तो 96% इंडिया से बाहर है अवेलेबल फ्रेश वाटर, और 4% हमारे पास। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास वाटर 4% है और पॉपुलेशन 16%। 4% वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट नेसेसरी थिंग का इतना स्कार्सिटी है। और लास्ट 10 इयर्स में जब से हम लोगों ने फिल्ट्रेशन, मतलब एक मिथ आया कि गंदा पानी नहीं पीना चाहिए, यू नो, यू शुड बी अवेयर ऑफ थिंग्स, कि ज्यादा टीडीएस का पानी नहीं पीना चाहिए, ये एक मतलब बीमारी की तरह सामने आया लोगों के, लोगों को एकदम से अवेयरनेस आ गया कि मुझे आरओ का पानी पीना है या ज्यादा टीडीएस वाला पानी नहीं पीना है। ये सारी चीजें ले दे के यहाँ पे आ गई कि हम और भी तेजी से अपने अवेलेबल ड्रिंकिंग वाटर को डिप्लीशन की तरफ लेते जा रहे हैं। यदि हम उसको सॉल्व कर पाए, या हमारे पास जो समाधान है, उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट खुद बड़े बड़े स्टेप्स ले रही है। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कॉर्पोरेशन वाटर अवेलेबल है। कॉर्पोरेशन वाटर यदि अवेलेबल है फिर तो प्रॉब्लम एकदम ही सॉल्व हो गया कि कॉर्पोरेशन वाटर के बाद आपको कोई भी ऐसा फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन बेस्ड फिल्ट्रेशन नहीं यूज करना है जिसमें कि वाटर वेस्टेज होता हो। बड़े लेवल पे रेगुलेशंस भी आ रहा है, एनजीटी का रेगुलेशन है कि 50% से ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉली मैन्युफैक्चर ज्यादा नहीं है, या हम जैसे जो लोग हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं
उनकी रीच बहुत ज्यादा नहीं है, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से मिलके इसको बहुत ज्यादा मास लेवल पे अवेयरनेस डालने का, कि यू कैन हैव अ बेटर सस्टेनेबल सोल्यूशन और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेव वाटर बहुत अच्छा लगता है ना, फेसबुक पे जब भी सेव वाटर आता है हर लोग शेयर करते हैं, बट कंट्रीब्यूट करना एक मेजर पॉइंट है कि आप कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं उसमें। मुझे लगता है कि ओवरऑल में मैं और कुछ कंसिडर नहीं करना चाहूंगा अभी। और आपको लगता है कि जैसे वाटर से रिलेटेड और कोई कंसर्न हो जो आपको आगे डिस्कस करना हो या आप चाहते हो, तो मैं उसके लिए सामने से भी क्वेश्चन चाहता हूँ और मैं उसको प्रिपेयर भी करके रखूंगा। फॉर नाउ ओवरव्यू है यही है कि हमारा वाटर कंसर्न है, वाटर हमारे लिए नेसेसरी है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो सस्टेनेबल है। मींस हमको एनर्जी कंज्यूम नहीं करना है, हमको मिनरल एनरिच बीआईएस ग्रेड का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी प्रोडक्ट है। बीटा कस्टमर्स भी पूरे हो चुके हैं, अराउंड 300 कस्टमर्स थे हमारे पास। और हम लोग कुछ मिथ्स को क्लियर कर रहे हैं, लाइक टीडीएस का बहुत बड़ा मिथ है मार्केट में। लोग कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा टीडीएस नहीं पीना चाहिए, ये सब सही नहीं है। और आप किसी भी मेडिकल ग्राउंड पे या डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो मैं एक मेरे पास भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें मैंने लिस्ट करके रखा हुआ है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कम्स विद व्हाट काइंड ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, कि पीएच ज्यादा होता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हम लो टीडीएस पीते हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू कंबाइन ऑल दीज थिंग्स फॉर नेक्स्ट सेशन। और मुझे बहुत थोड़ा सा टाइम दिया गया था और उस टाइम में मैं बेसिक्स कंफर्म करके मैं चाहता हूँ कि मतलब मुझे आप लोगों को यदि लगता है कि कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको लग रहा हो कि मुझे किसी ने ऐसे ही पूछा, मैं दूसरे का सवाल आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि आ, अभी आप अचानक से क्यों पानी को लेके इतना परेशान हो रहे हो, पानी तो बहुत दिनों से लोग पी रहे हैं, जब फिल्टर नहीं था तब भी पी रहे थे। इसका कारण है हमारा बिहेवियरल चेंज। हम जितने डिटर्जेंट और सोप से जुड़ी हुई चीजें यूज कर रहे हैं ना, ये बहुत तेजी से हार्म कर रहा है। सबसे पहले तो आपको बिलीव नहीं होगा कि एक 100 ml के शैम्पू को बनाने के लिए समवेयर अराउंड 1000 लीटर वाटर यूज किया जाता है, ऐसे सोप्स को शैम्पूज को बनाने के लिए। तो अभी तो कुछ कंपनीज है जो सस्टेनेबल हो रही है, दे आर गोइंग टू गिव कांच वाला बॉटल देंगे और आप उसको रिफिल कर सकते हैं। या हैंड वॉश अभी जब कोविड में आया तो उस समय आया कि मतलब लिक्विड वाला नहीं लेना है, आपको पाउडर दे दिया जाएगा, यू कैन डिप इन वाटर और आप मिक्स करके। तो ये चीजें हर चीज के साथ होना चाहिए। जब आप परेशानी में फंसते हो तो समाधान देते हो, जब तक परेशानी नहीं है तो हम वाटर में वैसे ही है। वाटर स्कार्सिटी अभी है, ऐसा नहीं है कि कभी आएगा। यू नो हमारे यहाँ चारों मेट्रो सिटीज साल भर में 2 महीने वाटर स्कार्स हो जाता है। अभी राइट नाउ ये इंडिया का हाल है। पूरे वर्ल्ड में 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो जिनके पास अपना वाटर नहीं है। ये सब मोर डिस्कस लेवल पे बात करने का है कि एग्जैक्टली वाटर नहीं होने के कारण क्या क्या हो सकता है। और इंडिया में यदि वाटर को लेके इनइक्वलिटी आएगा तो व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट्स दैट कुड गेट। कॉर्पोरेशन का पानी आता है, जो जनकपुरी में रह रहा है ही कैन हैव 6 आवर लेगेसी, लेकिन जो झुग्गियों में रह रहा है ही कैन हैव 15 मिनट्स वाटर। ये इनइक्वलिटी है वाटर को लेके, जो धीरे धीरे बढ़ेगा। वाटर को हम जैसे जैसे कमोडिटी बनाते जाएंगे, प्रॉब्लम हमारी वैसे बढ़ती जाएगी। और हम सभी वाटर को वाटर जैसा रहने दें। और जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट की, ये इसेंशियल नेसेसिटी है सबकी, इसके ऊपर सबका बराबर से हक होना चाहिए और इक्विटेबल होना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है कि ये इक्विटेबल रहे, लो कॉस्ट रहे, लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ताकि ज्यादा चीजें लोग कंफ्यूज नहीं हो, एटलीस्ट इन केस ऑफ वाटर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेवारी अब यही बन रही है कि इफ समवन इज गोइंग टू बी कंफ्यूज अबाउट वाटर, लेट अस डिस्कस। डॉक्टर्स नहीं बता रहे हैं क्योंकि उनकी दुकान चल रही है, क्योंकि वो बता देंगे। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा, आप कभी भी चेक करेंगे उसको, कि इंडिया में अभी डॉक्टर ने 2 चीजें लिखना शुरू भी नहीं किया है कि इसकी मौत पानी के कारण हो गई और इसकी मौत टेम्परेचर के कारण हो गई। ये दोनों क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, वाटर एंड टेम्परेचर।
और दोनों ही थोड़े अनस्टेबल कंडीशंस में भी। तो आई होप मैं अपनी तरफ से क्लोज करना चाहूंगा, और अब 1 to 1 करके मैं इन टॉपिक्स को नेक्स्ट क्लास में जब भी सेशन होगा, तो पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि वाटर्स को लेके हमें क्यों कंसर्न होना चाहिए, अभी क्या क्या इश्यूज है, और फिर ऐसे करके हम लोग 3-4 सेशन। सो मी इट्स ओवर। यदि आपको लगता है कि मैं कुछ, आपके पास कोई क्वेश्चन हो, तो मैं जी सर, डेफिनेटली उसको आंसर। मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी। मेरे यहाँ पे कॉरपोरेशन का पानी आ रहा है, आनंद लेकिन जी, वो अपनी स्क्रीन अनशेयर कर दीजिए प्लीज, ताकि आपको देख सके हम लोग। जी। आपको होस्ट हैं, हम्म। कर सकते हैं। अच्छा, कॉरपोरेशन के पानी में जब हम टैंक में 1-2 दिन रहता है, या जैसे ही हम टैंक में देखते हैं, महीने में लगभग उसमें 3 से 4 पैकेट व्हाइट वाला पत्थर निकलता है। तो लेकिन व्हाइट सबसे वाला। ज्यादा पत्थर निकलता है, बिल्कुल जो जिसको हम ये बोल सकते हैं, बजरी बोल सकते हैं, पत्थर बोल सकते हम्म। हैं। लेकिन वो निकलता तब है जब पानी उसमें टैंक में गर्म होता है। ठंडे पानी में वो अलग नहीं होता है। अलग नहीं होता है, हाँ एग्जैक्टली, मैं समझ रहा तो इस तरह के पानी के लिए, पानी वो भूमि से निकल रहा है, बहुत बुरा नहीं है मेरे हूँ। हिसाब से। लोग पीते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं हम्म। है। लेकिन उस हम्म। पत्थर को देख के हमने आरओ लगाया है, जबकि यहाँ पे जो कावेरी का पानी आ रहा है उसका टीडीएस बहुत अच्छा है। बिल्कुल गंगा जैसा पानी है उसका, हम्म। क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन उनमें एक काई जैसी स्मेल आती है पानी में। जैसे काई हो जाने के बाद जो पानी में स्मेल आती है ना, वो स्मेल उसमें भी आती है। ऑक्सीजन रिच वाटर। हाँ जी। ऑक्सीजन रिच वाटर होता है, कई बार धूप ज्यादा लग जाने से उसमें काई बनता है, और जैसे लाइफ का स्टार्ट है ना, वैसे ही होता है जब आपके पास प्योर वाटर होता है। तो प्योर पत्थर वाटर वाले कई बार। पानी को पीने की उपेक्षा हम सोच रहे हैं कि उसको आरओ वाले पानी पी रहे हैं हम। तो क्या अपना जो आरओ आप जो बता रहे हैं, हम्म। वो इस पत्थर को अलग कर देगा उसमें से? हाँ एग्जैक्टली, ये सस्पेंडेड सॉलिड को एग्जैक्टली रोक लेता है। और जैसे कि मैंने टेक्निकली बताया कि जो हमारा ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, उसका पोर साइज 0.01 माइक्रोन है। तो ये सस्पेंडेड सॉलिड को 99.99% ऑब्स्ट्रक्ट करके रोक लेता है, और यू कैन क्लीन इट आफ्टर। आप देखेंगे जब यूज कर लेंगे उसको 2-3 महीने, फिर आप उसको क्लीन कर सकते हैं ना, सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस है इसमें, ताकि सर्विस डिपेंडेंसी कम हो। तो उसमें आप देखेंगे कि वो पूरी कोटिंग, जैसे अभी आपको लेयरिंग दिख रहा है ना टैंक में, वैसे उसके ऊपर एक कोटिंग हो, आप वाटर डालेंगे वो फिर से आता है। तो जो भी आपका सस्पेंडेड सॉलिड है व्हाइट कलर का, ये बेसिकली CaCO3 का कोई कंपोजिट है जो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है। जब तक पानी ठंडा रहता है तब तक तो नजर नहीं आता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर उसमें बनता है, तो फिर वो सस्पेंडेड सॉलिड की तरह दिखने लग जाता है। ग्राउंड वाटर में भी ऐसे कई बार। जी सर। हाँ डेफिनेटली इससे खत्म हो सकता है सर, सस्पेंडेड सॉलिड हमारे यूज से, फॉर श्योर। ये ऐसा पानी अगर मैं पी लेता हूँ, मैं खुद का मेरा बता रहा हूँ, मैं पी लेता हूँ तो मेरे को हार्ट में ऐसे होता है जैसे कुछ रुक रहा है, जैसे सांस लेने में सॉल्ट। तकलीफ होगी, एलर्जी बढ़ जाएगी उससे। सॉल्ट है ना सर, बेसिकली एकदम ठोस सॉल्ट है। ठीक है, आपको मतलब बहुत बड़ा हार्म नहीं है, बट एज अ नो, जैसे आप कोई मेडिसिन खाते हैं, तो उसका 5 मिलीग्राम तो आपके मेडिसिन का है, 10 मिलीग्राम तो मेडिसिन का है, लेकिन उसका जो टोटल वेट में जो बच जाता है 25 में से 2 मिलीग्राम घटा के, वो तो सॉल्ट है। तो ये भी ऐसा ही एक सॉल्ट है। और मतलब मुझे नहीं लगता है कि CaCO3 कोई ऐसा हार्म आपको करेगा, बट हाँ एक्सेस वाटर जैसे है तो उसमें तो दिक्कत नहीं है। आप उसको छान के, और बॉयल नहीं करें, बॉयल करेंगे तो एक बार और ऊपर ही पानी के लेयर दिखेगा आपको। जी जी, हाँ। चलो, बहुत अच्छा सर। और ये मेरे को बिल्कुल चाहिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि पीने का पानी वेस्ट हो। और यहाँ का मैं टीडीएस वगैरह का भी आपको एक बोतल में पानी डाल के भेज दूंगा। क्यों सर, मैं आप सभी लोगों को मतलब वो करूंगा कि आप लोग एक बार एटलीस्ट हमारे यहाँ भेजिए, हम आपको एक टेस्ट करके दिखाते हैं कि मतलब वाटर क्या कहता है आपका। जी सर। बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं लोग, तो डेफिनेटली गो फॉर अ वाटर टेस्ट ऑल्सो।
ओके, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते किसी हैं। का यदि कोई भी Sure, sure. क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। और सर क्योंकि सर प्लीज कर मेरा दीजिए। क्वेश्चन है जी सर, हमारा तो बोरिंग है क्वेश्चन, और मुझे नहीं पता सर क्या लेवल है, क्या वो सब कुछ नहीं पता है। लेकिन हाँ, जैसे कि आरओ लगा के जो पानी मतलब निकलता है ना, तो वहां पर टाइल्स लगा हुआ है, तो वहां पर सर सफेद सफेद कलर का मतलब जो हो गया है ना, वो छूटता नहीं है। अब जैसे जी किसी चीज में हम पानी रखते हैं, मतलब जैसे कि सिल्वर ये हो गया है, तो वो पानी कुछ देर बाद निकालने के बाद वहां पर मतलब जैसे सफेद कलर का थोड़ा थोड़ा हो रहा है। आ, इसके बाद भी मैं ये भी मार्क की हूँ कि सर ये आरओ का पानी पीने के बाद भी सर गैस बहुत बनती है। राइट। तो वैसे तो मतलब सिंपल है कि मैं आपको कह सकता हूँ कि मतलब आप हमारा ये यूज कर सकते हैं, बट समटाइम क्या होता है बीइंग अ प्रोडक्ट सेलर और टेक्निकल डिस्कशन में फेवर मैच नहीं करता है। आप डेफिनेटली आप जो आरओ यूज कर रहे हैं ना, उसमें वही हो रहा है कि जो वेस्ट लाइन है उसमें एक्सेस मिनरल है, वो टाइल्स के ऊपर जाता है, टाइल्स के ऊपर आपको सॉल्ट की तरह वो एक लाइन दिख जाता है, या फिर वो फिक्स हो जाता है, ऐसा लगता है आप उसको क्लीन भी नहीं कर सकते। राइट। तो ये प्रॉब्लम ही है, ये ग्राउंड वाटर है। आपने कभी अपने ग्राउंड वाटर को डायरेक्टली पी के देखा है? क्या टेस्ट है उसका? जी सर वो तो हाँ डायरेक्ट पी हूँ। कोई दिक्कत नहीं। इतना मतलब सर दोनों में फर्क आता है। फर्क आएगा, आप जब भी आरओ यूज करते हैं तो फर्क तो आएगा, बट जो बेसिक वाटर है ना, वो कहता है कि वाटर इज कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। वाटर का इतना ही प्रिंसिपल है। यदि आपको टेस्ट आ रहा है ना, तो टेस्ट इज नो किसी न किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट है। आप टेस्ट ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा निकल रहा है जिससे कि टेस्ट आ रहा है ना। अभी जो 20 लीटर का जार या फिर आप किले का एक बॉटल खरीदते हो जिसको हम कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से उसका टेस्ट सबसे अच्छा है, बट दैट्स रियली नॉट गुड। मतलब आप किले का पानी पी रहे हैं तो अच्छा पानी थोड़ी है, मतलब किसी न किसी टर्म में नहीं है अच्छा। उनको कंजप्शन करना है, वो कंजप्शन इसीलिए वो 35, यदि वो 150 टीडीएस का वाटर देते हैं रेल नीर का, तो आदमी 1 लीटर वाटर पीता है, तो 1 लीटर वाटर में उसको कम से कम 150 मिलीग्राम तो मिलता है। अभी आप 1 लीटर किनले पी रहे हैं तो आपको 25 मिलीग्राम मिनरल्स मिल रहा है। वो भी डिपेंड करता है कि वेदर दे हैव एडेड समथिंग, कि पहले रिमूव किया देन एडेड सम काइंड ऑफ मिनरल, और डायरेक्टली हमारे यूएफ की तरह कि हमारा यूएफ ये है कि वो मिनरल एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाता है, वो सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड को ही रोक पाता है 0.01 में, जो डिजॉल्व है वो सब पास हो जाता है। तो हम लोग नॉर्मली सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या आप अपना जो ग्राउंड वाटर है उसको डायरेक्टली पी सकते हैं। टेस्ट यदि आप पी के ले सकते हैं तो उसके साथ जो भी सस्पेंडेड है वो यूएफ फिल्टर कर देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्मेल भी हटा देगा, कलर भी हटा देगा, और ऑर्गेनिक जितनी चीज है जो अभी ज्यादा है, आप हैंड पंप यूज कर रहे हैं या ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं, और पूरे घर में सभी लोग डिटर्जेंट और इतना ब्यूटी प्रोडक्ट है, ये जितना ब्यूटी प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा हाइड्रोकार्बन हमारे वाटर में देगा, और हमें उसी को क्लीन करना है। यदि वाटर में कैल्शियम है या मैग्नीशियम है या फिर ऐसी कोई चीज है, एक्सेप्ट समथिंग फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, आर्सेनिक नहीं होना चाहिए, ये कुछ चीजें हैं जो हार्मफुल है। अदरवाइज वाटर का टीडीएस बीआईएस भी कहता है कि 1000 तक देयर इज नो प्रॉब्लम। और यदि आपके पास पानी नहीं है, इन दैट कंडीशन यू कैन ड्रिंक अप टू 2000 टीडीएस ऑल्सो। 2000 टीडीएस का मतलब हुआ 1 लीटर पानी में 2000 मिलीग्राम मिनरल्स है। मित्र, आप पानी ग्राउंड का पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्ट कि उसमें बैक्टीरिया नहीं हो, बस, और कुछ भी नहीं है ऐसा वाटर के साथ। बैक्टीरिया नहीं हो, आर्सेनिक नहीं हो, फ्लोराइड नहीं हो, यू कैन ड्रिंक। पहले लोग कहते थे कि बॉयल करके पी लो, हाइड्रोकार्बन बॉयल करके नहीं निकलता है, तो आप बॉयल करने वाली बात रह नहीं गई है कि आप बॉयल करके पानी को प्योर कर ले पा रहे, नहीं, हाइड्रोकार्बन बॉयल करके नहीं निकलता। ये सीएससी जो सर बता रहे हैं, जो ग्राउंड वाटर ज्यादा निकलने से आ गया है, जो व्हाइट कलर का लेयरिंग है, वो भी बॉयल करेंगे और ज्यादा दिखेगा, आपको ठंडा करेंगे कम दिखेगा।
सॉलिडिफाई हो जाता है, हाई टेम्परेचर पे जाता है, सॉलिडिफाई हो गया, फ्लोट करता है वाटर के ऊपर। तो हमारा जो सेशन जो है, आप लोगों के पास सबके पास नंबर ऑलरेडी शेयर कर रखा है। आप पर्सनल लेवल पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज केवल एक इंट्रोडक्शन राउंड था, और वाइंड अप करने से पहले हमारे जो सबसे सीनियर पर्सन हमारे ज्वाइन के अपने ब्लेसिंग देने के लिए आ गए हैं, और डॉक्टर मुखर्जी, मैं चाहूंगा वो 1 मिनट के लिए अपना प्लीज ब्लेसिंग दें, प्लीज। फिर वाइंड अप करूंगा मैं। आई एम सॉरी, स्वागत है आप सभी का। अभी इनका नाम भूल गए मैंने, सुस्काटेक से जो आए हैं। आनंद कुमार। आनंद जी, सॉरी, आज भी मैंने एक्चुअली कोई अर्जेंसी के वजह मैं 8 बजे बैठा था, लेकिन लॉग इन नहीं कर पाया, कोई दूसरा काम में फंस गया था, तो मैं सुन नहीं पाया एक्चुअली आपका सिस्टम क्या है। एनीवे, अनफॉर्चुनेटली और इंसिडेंटली मैं थोड़ा इसके ऊपर काम किया हूँ, तो मैं आरओ पे काम किया था बहुत सारी, तो जो भी है वाटर मुझे खींचता रहता है, तो स्विमिंग भी कर लेता हूँ। अच्छा, मैं आपको अपना एक स्लाइड शेयर करता हूँ सर आपके साथ में, आपको एक अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भेजता हूँ, सो दैट यू कैन हैव दैट। ठीक है, आप दे दीजिए, हम देख लेंगे और कुछ ऐसा तो ठीक है। डेफिनेटली कोई इम्प्रूवमेंट और कोई सबके लिए कोई अच्छा कोई चीज है तो ये वेरी नाइस, एप्रिशिएबल है। तो तिवारी सर का तो जवाब नहीं, बहुत सारी ये एफर्ट दे रहे हैं ये सब के लिए, तो बाकी सब के लिए मेरे शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहिए और अच्छा पानी पी के स्वस्थ रहिए। अच्छा पानी रहिए। थैंक यू सो मच। एक चीज है जो टेक्निकल जो बोल रहे हैं, वो टेक्निकलिटी जरा समझ के काम कीजिएगा। ऐसा नहीं कि कोई बोल लिया आपने मान लिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो बोले, क्योंकि आज के गूगल के दिन पे, चैट जीपीटी का दिन पे, सब कुछ आपके हाथ फिंगर टिप्स पे है। आप 1 मिनट उसमें लगाएंगे तो सब आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कितना टीडीएस अलाउड है, हु का रिकमेंडेशन क्या है, क्या क्या रह सकता है, नहीं रह सकता, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो मैंने कुछ बोल दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया, इसका कोई मतलब नहीं ऐसा नहीं होता। है। आप कोई भी स्टेप लेने के लिए, कोई भी कॉन्फर्मेशन के लिए आप खुद देख लीजिए, खुद सेटिस्फाइड होके फिर में आगे जाएंगे। ठीक है, आज तो टाइम हो गया तिवारी सर का, शायद तो ज्यादा मैं नहीं खींचूंगा। जी सर, एक्चुअली हमारा टाइम हाफ एन आवर का था। नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर बैठेंगे और अब इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे हर एक सेशन के अंदर। तो आप सभी लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप सबको भेज दूंगा, आप उसको देख लेते हैं एक बार। और आनंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हमारे साथ शेयर किया। और फ्यूचर फिर मिलके और फिर और बातें करेंगे। सभी को नमस्कार। थैंक यू सो मच।